हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। इसके बीच में हम डिफरेंस के बारे में जानेंगे और इसके बारे में क्या आखिर में क्यों हम जेनरिक मेडिसिन को है ना किस तरीके से समझ सकते हैं और जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए स्टूडेंट कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो सस्ती होती है, ठीक है, और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो महंगी होती है। महंगी का मतलब कुछ ज़्यादा ही महंगी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए स्टूडेंट, अगर आपको बुखार है तो ये जो जेनरिक मेडिसिन का जो पैरासीटामोल आएगा वो भैया आपका सस्ते में आ जाएगा, और वहीं जो ब्रांडेड मेडिसिन का जो आपका पैरासीटामोल आएगा वो क्या होगा, महंगे में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब नाम से आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो ब्रांड मतलब है कि ये ब्रांड है, ठीक है। और वो ब्रांड कब बनता है किसी भी चीज़ का, जब उसका अच्छे खासा उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए, ठीक है, मार्केटिंग की जाए, उसकी जो पैकेजिंग है वो प्रीमियम तरीके से की जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। लेकिन वही बात करें जेनरिक मेडिसिन की तो भैया आप आसपास देख रहे होगे जन औषधि केंद्र, ठीक है, उसकी एक पैकेजिंग आप देख रहे होगे, सेम पैकेजिंग होती है, ठीक है। सब पे आपका प्रधानमंत्री का चेहरा लगा रहता है और नॉर्मल सा उसका ब्रांडिंग होता है, ज़्यादा उसमें कुछ अट्रैक्टिव सा नहीं बनाया जाता है, सारी चीज़ नॉर्मली होती है। तो वो भैया सस्ती होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आपका जो है कि पैकेजिंग हो गया है ना, या उसका जो इफेक्ट हो गया सेम कंडीशन की होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर ब्रांड की बात करें तो भैया अच्छा मतलब कि इतना अच्छे तरीके से उसकी पैकेजिंग की जाती है ना, लगता है कि अंदर दवा नहीं, अंदर अंदर सोने की चैन वगैरह है, ऐसी पैकेजिंग की जाती है बहुत प्रीमियम तरीके से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जेनरिक मेडिसिन और जो आपका ब्रांडेड मेडिसिन में होता है उसमें भैया सिर्फ नाम और कीमत का फर्क होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में देखिए स्टूडेंट कि जो साल्ट होता है वो दोनों में सेम होते हैं, जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं, यानी ब्रांडेड भी सेम काम करेगा और आपका जेनरिक भी सेम काम करेगा। बात करते हैं स्टूडेंट इसकी इफेक्ट की, तो भैया लगभग दोनों की इफेक्ट सेम होती है ना। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो समझते क्या है, वो समझते हैं कि जो डॉक्टर साहब दवा लिखे हैं वही आपका सही है। तो भैया आगे और हम बात करेंगे, जो डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं वो 100% ब्रांडेड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उस दवा पे उनको कमीशन मिलता है ना, इसलिए भी वो दवा ज़्यादा लिखते हैं। लेकिन भैया जो जेनरिक है, जो आपका ब्रांडेड है, वो इफेक्ट जो होता है वो सेम करता है, उसमें अंतर ज़्यादा नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट, एज अ आप ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट स्टूडेंट, जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है क्योंकि इसमें भैया एडवर्टाइजमेंट का खर्च नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा इसमें किया ही नहीं जाता है जेनरिक मेडिसिन में। और वहीं बात करते हैं अगर ब्रांडेड मेडिसिन की, तो भैया भर भर के इसमें आपका पैसा लगाया जाता है, कंपनी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े लोगों से, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे ऐसे लोगों से अपनी दवा का प्रमोशन कराते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जिससे कि दवा की जो लागत है वो भैया बढ़ जाती है और अच्छी खासी बढ़ती है, ठीक है। ये भी बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए पांचवा पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट में समझिए, जो इसकी क्वालिटी में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है ब्रांडेड और जो आपका जेनरिक होता है, क्वालिटी भैया सेम रहती है, बस ट्रस्टेड सोर्सेज से ली जाए तब। ये नहीं कि कुछ भी उसमें डाल दिया जाए और हाँ भैया ये जेनरिक है, नहीं। अगर आपका दवा सही है, जेन्युइन है, तो भैया आपका जो दवा होगा वो ब्रांडेड की अपेक्षा भी अच्छा खासा इलाज करेगा, ठीक है। छठवां पॉइंट में देखिए, गवर्नमेंट भी यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन का यूज़ करती है, प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि दवा सस्ती होती है और वो दवा गरीबों के लिए भैया अच्छी खासी मतलब पैसे की बचत भी कराती है। इसीलिए जन औषधि केंद्र का भी यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है और हर स्टेशन पे, हर गांव में, हर कस्बे में यहाँ पे जन औषधि केंद्र आपका धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है। वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन होती है। सातवां पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट। सातवां पॉइंट देखिए, जेनरिक अगर आप लेते हो तो भैया पैसे की तो बचत होती ही होती है, साथ में ट्रीटमेंट आपका सेम होता है। बात करते हैं अगर ब्रांड की और बात करते हैं अगर जेनरिक की, तो भैया ट्रीटमेंट सेम होता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर क्या लिखते हैं? डॉक्टर भैया ब्रांडेड दवा ही लिखते हैं।
डॉक्टर जो लिखते हैं दवा वो ब्रांड होता है, पर अल्टरनेटिव जेनरिक मिल जाता है। अगर आप खोजोगे उसका, है ना, उस दवा को अगर जेनरिक में, तो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए ना आप मेडिकल स्टोर पे जाते होगे तो दवा वाले भैया कहते होंगे, फार्मासिस्ट कहता होगा कि भैया ये तो दवा नहीं है, लेकिन ये दूसरी कंपनी में है। तो दूसरी कंपनी का मतलब क्या है? दूसरी कंपनी मतलब जेनरिक दवा दे रहा है आपको। ठीक है, जिसकी कोई ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं हुई रहती है, बाकी दवा तो सेम रहता है। ठीक है, आठवां देखिए, इसमें 8वां पॉइंट में देखिए, सेम डिजीज सेम सॉल्ट, बस प्राइस का डिफरेंस होता है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, डबल ट्रिपल का। जो ब्रांडेड होती है वो भैया कई गुना अधिक दाम में मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद जेनरिक मेडिसिन गरीबों के लिए भैया वरदान है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई दवा अगर 2,000 3,000 यहाँ तक कि 50-50 हज़ार का इंजेक्शन आ रहा है, आपको पता होना चाहिए, तो भैया उतने महंगे तो भैया गरीब नहीं यूज़ कर पाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन जन औषधि केंद्र पे भैया वो हमेशा जा सकता है, आसानी से 10-20 रुपये ले जाएगा, उसको दवा मिल जाएगी, तो भैया उसके लिए बहुत राम बड़ा है। ठीक है, पैकेजिंग जो फैंसी हो सकती है, किसकी? आपकी ब्रांडेड मेडिसिन की, पर अंदर की जो दवा होती है वो सेम होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया, और यही चीज़ ज़्यादा इसमें नहीं है, आपको ये समझना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मली इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे अगर आप डी फार्मेसी कर रहे होगे तो भैया आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की नोट्स आप ले सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपका लिंक, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर लिंक, आप क्लिक करेंगे और जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 100 रुपये का, यहाँ पे आपको ज़्यादा का नहीं है, 100 रुपये में 5 सब्जेक्ट का है। यहाँ पे गेट दिस कर लीजिएगा, देन उसके बाद यह आपका पेज खुल जाएगा दूसरा। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है, ईमेल आईडी लिखना है, और नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, अपना सही, और जो ईमेल आईडी डालेंगे ना उसी पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, इसलिए ईमेल आईडी आप सही डालिएगा, और यहाँ पे बस आप पेमेंट कर दे कंफर्म करने के बाद आपको आपके मेल पे पीडीएफ मिल जाएगा सभी सब्जेक्टों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी मैंने शुरू में ही थोड़ा चीज़ आपको अच्छे तरीके से बता दिया था, बाद में पॉइंट वाइज मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं, या फिर किसी को समझाना चाहते हो तो भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलता है आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।